नमस्कार दोस्तों। आज हमने फेसबुक पर भी लाइव किया था, लेकिन उस लाइव को डिलीट कर दिया गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस लाइव को शेयर कर लें और इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव डिलीट हो रहे हैं बार बार। सबसे बड़ी बात, आखिर ये सारा का सारा देश के साथ गद्दारी क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि मोदी ने कहा लॉकडाउन बुलाया है। मोदी ने जब लॉकडाउन बुलाया, जनता कर्फ्यू बुलाया, तो सबने उस जनता कर्फ्यू को माना। इसके बाद लॉकडाउन में भी सब मान रहे थे, लेकिन अचानक से एक चीज होती है और लोग घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। क्या होता है जरा देखिए। इस प्रकार की फोटो जो है आपके सामने आ जाती है और ये फोटो का प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो जाता है। ये फोटो का प्रोपेगेंडा जब चलता है तब इसको तमाम सारे मीडिया हाउसेस में इसको इंटरनेशनली इसको ट्वीट किया जाता है। इसको इंटरनेशनल ट्वीट करके इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल, प्रेसिडेंट ट्रंप, तकरीब हजारों की संख्या में टैग किए गए ऐसी फोटोग्राफ्स को लेकर, और ये बताया गया पूरे विश्व के अंदर कि भारत में प्रेग्नेंट वुमन बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, और तमाम सारी ऐसी चीजें हो रही जो अपने पैरों पर चलकर जा रहे हैं मजदूर, और देश के अंदर हो रहा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि रात के 2:30 तकरीबन यूपी सरकार, योगी जी उस समय जाग रहे थे, यूपी सरकार एक डिसीजन लेती कि हम 1000 बसेस देंगे जो लोग इस प्रकार से आ गए हैं, कहां पर? बॉर्डर्स पर, उनके लिए हम 1000 बसेस देंगे। ये योगी सरकार रात में भी जागते रहते हैं योगी जी, और रात में ये फैसला करते हैं कि हम इस प्रकार से इनके लिए बसेस देंगे। अब उसका नतीजा क्या होता है? लेकिन ये बसेस ऐसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि ये बसेस इसके साथ में बाकायदा एक चीज और बताई गई। वो क्या बताई गई वो आप देख लीजिए, ये आपके सामने है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, दिल्ली से पलायन कर रहे भाइयों बहनों से, बच्चों से फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप जहां हैं वहीं रहें, तभी कोरोना संक्रमण से बचेंगे। ध्यान रखें, कोई भी दिल्ली से अपने घर नहीं पहुंचेगा। ये देखिए, ध्यान रहे, कोई भी दिल्ली से अपने घर नहीं पहुंचेगा। 14 दिन घर गांव नहीं, सरकारी में ही रहना होगा। आपके जरूरत का हर सामान सरकार देगी, अफवाह में ना पड़े। यानी घर नहीं जा रहे हैं, ये वाली बात हुई। अब इसके बाद क्या हुआ? जब ये वाली बात आ गई कि आप घर नहीं जाने वाले, तब क्या होता है? दिल्ली पुलिस ये वाली बात वहां जो लोग एक अचानक से इकट्ठे हुए थे उनको समझाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है, रात के 11:53 यानी रात के 12 बजे का ये ट्वीट है, एएनआई का ट्वीट है। और एएनआई ये लिखती है, पुलिस स्टॉप पीपल हु वर वॉकिंग टुवर्ड्स देयर होम इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एट गाजीपुर नियर दिल्ली यूपी बॉर्डर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इनको रोका जाता है। दे आर नाउ रिटर्निंग टू प्लेसेस वेयर दे स्टे इन दिल्ली। अब ये लोग अपने वापस दिल्ली में जहां रुके हैं उन्हीं घरों में वापस जा रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई कि लोग समझ गए और वापस जाने लगे, यानी कि चाल फेल हो गई। जो लॉकडाउन को बर्बाद करने की जो चाल थी वो चाल फेल हो गई। अब क्या करें? जब चाल फेल हो गई तो बड़ी मुसीबत आ गई कि चाल फेल हो गई तो क्या करें। फिर एक नया, अगले दिन सुबह एक नई चीज की जाती है, और वो क्या किया जाता है ये आपके सामने। लोगों के कनेक्शन काटे जाते हैं। अमर उजाला की ये न्यूज है, अमरउजाला.com, लखनऊ में आपको मिल जाएगी, लखनऊ एडिशन में। दिल्ली से आए लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने बिजली पानी कनेक्शन काट दिए। लॉकडाउन के दौरान भोजन दूध नहीं मिला, भूखे लोग सड़क पर उतरे। दिल्ली सरकार के अधिकारी बाकायदा अनाउंसमेंट कर अफवाह फैलाते रहे कि यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं जो यूपी और बिहार ले जाएंगी। कौन अफवाह फैला रहा था? दिल्ली सरकार के अधिकारी बाकायदा अनाउंसमेंट कर अफवाह फैलाते रहे कि यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं जो यूपी और बिहार ले जाएंगी। बहुत बढ़िया। अब जब ये लोग पहुंच गए तब योगी सरकार ने 1000 बसेस पहुंचाई, जिनमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये बसेस आपको घर नहीं ले जाएंगी बल्कि कैंप में ले जाएंगी। यानी अभी आप दिल्ली में घर में हैं, तब आप सरकारी कैंप में होंगे। हो सकता है ऐसी सुविधाएं भी ना हो, टेंट में आपको रहना पड़े। ये बहुत स्पष्ट था, बहुत क्लियर था। लेकिन इसके बावजूद अफवाहें लगातार फैलाई गई और लोगों का बिजली पानी काट दिया गया, ताकि लोग मजबूर होकर लोग दिल्ली से पलायन करें। जो लोग दिल्ली के अंदर हैं वो पलायन करें। आज मैं कंट्रीब्यूशन में किसी का भी नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए माफी चाहता हूं। शालीन मंगल जी, धन्यवाद वैसे आपका। जो लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उनके लिए सुपर चैट ऑन है। ऑफ इंडिया की न्यूज, मैन्युफैक्चरर क्राइसिस, दिल्ली गवर्नमेंट कट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, टोल्ड देम बसेस वर वेटिंग फॉर देम एट यूपी बॉर्डर। यानी बहुत स्पष्ट है कि बिजली पानी काट दिया गया, लोगों से कहा गया यहां तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है, जाओ जहां जाना है मरो, और उत्तर प्रदेश में के बॉर्डर पर आपके लिए बसें खड़ी हैं। ये कहा किसने? ये दिल्ली सरकार ने कहा। और देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, घर पहुंच लोगों ने केजरीवाल की खोली पोल, बिजली पानी काट बॉर्डर पर छोड़ा, यूपी सरकार की बसें बनी सहारा।
अगर ये बसें नहीं होती तो शायद ये लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाते। कुंदन शाह जी, धन्यवाद आपका। तो ये यूपी सरकार ने बसें जो चलाई उस वजह से ये बच पाए, नहीं तो ये बेचारे बॉर्डर पर ही शायद फंसे रह जाते। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आप दिखाई दे रहा होगा आशा करता हूं, रेशमा पटेल जी आपका भी धन्यवाद। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचने इन लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए। लॉकडाउन के दौरान उन्हें भोजन दूध नहीं मिला, जिस कारण भूखे लोग सड़कों पर उतरे। किस कारण उतरे? कि उनको भोजन और दूध नहीं मिल रहा था। बिजली और पानी काट दिया दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने बिजली और पानी काट दिया। खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, पानी भी नहीं मिल रहा, बिजली भी नहीं है, खाने को भी नहीं मिल रहा। अब लोग क्या करें? अब लोग सड़कों पर उतरे। अब यहां एक बात बता देना चाहता हूं मैं, मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 3 महीने का खाना दिया है। वो खाना किधर गया? वो कौन खा रहा है? वो शाहीन बाग वाले खा रहे हैं क्या? वो जो चावल दाल जो आया उसकी क्या बिरयानी बन रही है क्या? वो खाना किधर चला गया? सवाल है, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देते, और ये लिखा अरुणिमा ठाकुर जी ने, और ये लिखती, यहां दिल्ली में 4 दिन से पानी नहीं दे रहा है, दिया जा रहा है, और साथ में बिजली भी काट दिया जा रहा है। और तो और दिल्ली जल बोर्ड वाले भी हफ्ता में 1 दिन पानी देने के लिए आ रहे हैं। ये अवस्था है, आदमी कहां से क्या करेगा? यानी दिल्ली में रुकना असंभव हो गया। दिल्ली को नर्क बना दिया, दिल्ली के मजदूरों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, जो बेचारे बाहर से आए हुए थे, जो दिल्ली की सेवा कर रहे थे, जो दूध पहुंचा रहे थे, जो सदियों से, सालों से दूध पहुंचा रहे हैं, अखबार लगा रहे हैं, जो दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया, उन लोगों को अचानक से दिल्ली सरकार ने पानी देना बंद कर दिया, बिजली काट दी। ये सच्चाई। हमारे पास में सबूत नहीं थे, इसलिए पिछले लाइव में हमने 2 दिन पहले आपसे कहा था, लेकिन हम बहुत दबी जुबान में बोल रहे थे। लेकिन आज हमारे पास सारे सबूत हैं, इसलिए आज हम पूरे डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को मरने पर मजबूर किया गया, ये एक सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने। आगे देखिए क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट, ये ट्विटर सरकार है, फोटो वाली सरकार है। ये ट्वीट करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे 4-4 एंगल के कैमरों से। हमारी दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोएगा। आज से हम इतने स्कूलों में 4 लाख लोगों को भोजन खिलाने को तैयार है। 4 लाख लोगों को ये भोजन खिलाने को तैयार है। साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये 4 लाख लोगों को भोजन खिलाने के लिए तैयार हैं, तो सर फिर ये क्या हो रहा है? ये लोग क्यों रो रहे हैं? और ये वीडियो मैंने बाकायदा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जरा इनकी व्यथा आप खुद सुन लीजिए। मैं यहाँ किराएदार नगर से बोल रहा हूँ। ये वार्ड नंबर 31 है। मैं इसकी आवाज थोड़ी आवाज बढ़ा देता हूं ताकि आप सबको आवाज अच्छे से सुनाई दे। उत्तर प्रदेश, यूपी, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। नागलोई कमरुद्दीन नगर से बोल रहा हूँ। ये वार्ड नंबर 31 है। यहाँ के विधायक है धर्मपाल लाकड़ा। मैं यहाँ किराएदार उत्तर प्रदेश, यूपी, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। यहाँ खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। यहाँ खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। यहाँ खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। सर, हमारी कोई सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाए। यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत हो गई है। वार्ड नंबर 31 नंगलोई, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो गई है। सर, हमारी कोई व्यवस्था कराई जाए। कोई वापस जाने को नहीं मांग रहा, हमारी व्यवस्था कराई जाए, लेकिन व्यवस्था नहीं कराई गई। ये ट्वीट हमने कर दिया। इस ट्वीट के बाद कोई जवाब नहीं आया, और ट्वीट का जवाब आना तो छोड़िए साहब, इस ट्वीट के जरा स्टैटिक्स देख लीजिए। 39,000 इसके इंप्रेशन है, लगभग 40,000, 6,436 बार इसमें टैग किया गया। ये टोटल एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को 6,436 बार टैग किया गया। इसके बावजूद कानों पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि कहीं और व्यस्त थे सामान पहुंचाने में। ऐसा पहले भी हुआ था, जब हम दिल्ली गए थे दंगों के दौरान, तब भी लोगों ने यही शिकायत करी थी, साहब हमारे यहाँ कुछ नहीं आ रहा, जिन्होंने हमें मारा है उन्हीं के यहाँ जा रहा है। हंगर रिलीफ सेंटर, ये वो, और दुनिया भर की, देखिए दुनिया भर के ट्वीट्स आएंगे, दुनिया भर की एक्सेल शीट आएंगी, लेकिन असलियत में खाना नहीं मिल रहा। असलियत में लोगों को भगाया जा रहा है, जानबूझकर खाना नहीं दिया जा रहा है, ताकि लोग यहां से भागें, दिल्ली से खाली हो। ये स्थिति है। और इनके जो दरबारी पत्रकार हैं, जो इनके चमचे चेले चपाटे हैं, वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, धन्यवाद औरैया पुलिस,
ये मुस्लिम है, इनके घर में खाने को नहीं था, तो औरैया जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है वहां के लिए ट्वीट करते हैं लोग, वहां के लिए ये लोग ट्वीट करते हैं। लेकिन जो 5 मिनट की दूरी पर है, वार्ड नंबर 31, वहां ना तो कोई ट्वीट होगा, ना कोई जाएगा, ना कोई देखेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भगाना है, दिल्ली से भगाना है। चलिए साहब, पहला प्लान फेल हो गया था, लोग लौट गए थे। इसके बाद दूसरे प्लान पर ये आ गए, बिजली पानी काट दिया, खाना नहीं दिया। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद देखिए इस वीडियो को। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की बसों ने लोगों को छोड़ना शुरू किया। कहां? बॉर्डर्स पर। वो सामने पैदल गया, सब यहीं उतार रहे हैं ना, यूपी के इधर बॉर्डर पे छोड़ जा रही है दिल्ली की सारी बसें। बॉर्डर पे छोड़ जा रही है दिल्ली की सारी बसें। बॉर्डर पे छोड़ जा रही है दिल्ली की सारी बसें। बॉर्डर पर छोड़ जा रही हैं दिल्ली की सारी बसें। वीडियो बनाने वाले ने साथ में आवाज भी आई, बहुत क्लियर है कि दिल्ली की बसें लोगों को बॉर्डर पर छोड़ रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार झूठ बोल रही थी, नहीं हमारी कोई बस नहीं छोड़ रही। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ आपके सामने, जरा इस नतीजे को भी देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से लोग आ गए बाहर, इतने सारे लोग। अंदाजा लगाइए, यदि संक्रमण फैल जाए, जिसका हमें उम्मीद है कि इसमें पक्का कोरोना जिहाद भी हुआ, चाइनीज जिहाद, चाइनीज वायरस का, चाइनीज कम्युनिस्ट वायरस, लेट मी बी वेरी क्लियर, चाइनीज कम्युनिस्ट वायरस, आई रिपीट वंस अगेन। इसी कारण से मेरा वीडियो जो है फेसबुक से हटा दिया गया। आप लोगों से निवेदन है, इसको डाउनलोड करते जाइएगा, वरना यहां से हटा दिया जाएगा। इतनी सारी भीड़ पहुंच गई, ठीक है। अब इस भीड़ में कोई कुछ भी कर सकता है। ये देखिए, यहां ये सफल होते नजर आए, बड़े खुश हुए होंगे इस नजारे को देखकर कि हमने तो लाखों लोगों की भीड़ भर दी है दिल्ली की सड़कों पर। अब कहां जाएंगे? अब तो जो लॉकडाउन है ये विफल हो जाएगा इस प्रयास में। जरा इस वीडियो को भी देखिए। देखो कितने लोग हैं यहाँ पर, और ये सारा यूपी बॉर्डर है। सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा खराब होती जा रही है। करंट सिनेरियो, यूपी बॉर्डर पर ये लोग, सारे लोग मानेसर, जयपुर, सबको डीटीसी की बसेस में भरकर यूपी के बॉर्डर पर भेज दिया गया। पहला प्लान फेल हो गया था, रात में पुलिस ने लौटा दिया था, तो अगले दिन सुबह भेज दिया गया। अब आखिरकार जब डीटीसी की बसेस की बाकायदा फोटो आ गई, वीडियो आ गए, सब कुछ आ गया, ये बसेस यहां दिखने लगी, और ये देखिए हुजूम लाखों लोगों का, तब जाकर एएनआई से इन्होंने कबूला, इन महाराज ने कबूला, जो झूठ बोल रहे थे कि हमारी कोई बसेस नहीं लगी, जिन्होंने ये भी झूठ बोला था दंगों के टाइम कि पुलिस ने आग लगाई है, ये वही सज्जन है, झूठा आदमी। तब इसने कबूला कि वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड सम डीटीसी बसेस टू ट्रांसपोर्ट देम, आई अर्ज पीपल टू स्टे पुट वेयर दे आर। हमने डीटीसी की बसेस दी हैं लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ये बाकायदा एक अफवाह फैलाई गई थी। अफवाह ये फैलाई गई थी रात के, पहला प्लान फेल गया, तब रात में अनाउंसमेंट किए गए, बाकायदा अनाउंसमेंट हुए, जो कि हमने न्यूज में दिखाया, न्यूज में छपा, और वो अनाउंसमेंट आपको भी सुनना चाहिए। वो अनाउंसमेंट क्या हुए, इसमें दिल्ली सरकार से लेकर तमाम अलग जगहों से भी अनाउंसमेंट हुए। हमें क्यों शक है, इस वीडियो को सुनिए। जेल रहेगा, जेल रहेगा। जरा सुनिए, आनंद विहार बस अड्डे से बोल रहे हैं, रेल नहीं है क्या? रेल नहीं जाएगी। सुनिएगा, दोबारा सुना रहा हूं मैं आपको। जेल रहेगा, रेल नहीं। अब जरा समझिए कि रेल नहीं है,
सिर्फ बस आ रही है आनंद विहार बस अड्डे से। क्यों? क्योंकि अगर रेल बोलेंगे तो सारे लोग कहां जाएंगे? निजामुद्दीन स्टेशन, जो दिल्ली का सेंटर है, ये बॉर्डर नहीं है। अगर बोलेंगे रेलवे है तो लोग कहां जाएंगे? पुरानी दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो वो बॉर्डर नहीं है, वहां से लोगों को आप धकेल नहीं सकते दूसरे। इसलिए ये झूठ फैलाया गया कि आनंद विहार बस अड्डा, जो कि बॉर्डर पर है, सड़क उसकी इस तरफ जो है दिल्ली है और उस तरफ उत्तर प्रदेश है। इसलिए ये किया गया कि आप सब आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे, और आपको पहुंचाने के लिए रात के 2 बजे अनाउंसमेंट हो रहा है। रात के 2 बजे अनाउंसमेंट होता है और ये कहते हैं कि हमने आपको आनंद विहार बस अड्डे पहुंचाने के लिए बसें लगा दिए और यूपी सरकार वहां से आपको ले जाएगी, आप अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल झूठ, ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। ये अनाउंसमेंट झूठा था। अब ये अनाउंसमेंट कहां से हो रहा है, जरा इसको दोबारा सुनिए। मैं आपको दोबारा सुनाता हूं इसको। जिन हजरात को जाना हो वो जल्द से जल्द अपना सामान पैक करके निकलें। सुनिए, ITO तक, सॉरी ISBT तक पहुंचाएगी, जिन हजरात को जाना हो। अब यहां पर बहुत सारी मिली भगत है। न्यूज़पेपर ने छापा है, जो न्यूज़पेपर है, जो तमाम वेबसाइट है, उन्होंने छापा कि दिल्ली के सरकारी अफसर सरकारी गाड़ियों से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आपको छोड़ने के लिए बसेस हैं, आप बॉर्डर पर बसेस लगिए। लेकिन यहां हजरात शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 1, क्या ये किसी मस्जिद से अनाउंसमेंट था? क्योंकि माइक तो सिर्फ वहीं पर है। माइक सिर्फ इस समय 2-3 लोगों के पास है, एक पुलिस के पास है, एक प्रशासन के पास है, एक मस्जिदों पर है। जिन हजरात को जाना हो, तो क्या लोग फिर से एक गलत अनाउंसमेंट में फंस गए? और आप मजे की बात ये देखिए कि जब आप भीड़ देखेंगे तब आपको एक भी टोपी वाला नहीं मिलेगा उसमें, उस पूरी भीड़ में देखिए आप। तो ये क्या वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड था कि किन लोगों में वायरस फैलाना है? चाइनीज कम्युनिस्ट वायरस, कम्युनिस्ट चाइनीज वायरस। ऑलराइट, कम्युनिस्ट सरकार द्वारा बनाया हुआ, चाइना की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा चीनी वायरस, कम्युनिस्ट वायरस, जिसे पूरे विश्व में फैलाया गया। इस वायरस को क्या यह प्लानिंग थी कि इन लोगों में फैलाया जाए? बिल्कुल 100% मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऐसी ही कुछ प्लानिंग थी, क्योंकि बहुत स्पष्ट है इस तरह से अनाउंसमेंट आखिर क्यों किए गए लोगों को वहां भेजने के लिए। कल तक हमारे पास सबूत नहीं थे, हम बहुत चुप रहे थे, लेकिन आज सबूत है। डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट वायरस भारत के अंदर, जिस तरह से चाइना ने पूरे विश्व में फैलाया, भारत के गद्दार भाव पूरे भारत में से फैलाना चाह रहे थे। 130 करोड़ की जनता को इससे संक्रमित करना चाह रहे थे। और सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद झूठ की फैक्ट्री शुरू होती है। पहले इनका उप मुख्यमंत्री झूठ बोलता है दंगों के टाइम कि पुलिस आग लगा रही, जबकि पुलिस आग बुझा रही थी। फिर इनका उप मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि हमने बसेस नहीं लगाई। फिर कबूलता है ANI के पास कि हमने बसेस लगाई, लोगों को हमने ही पहुंचाया बॉर्डर तक, ये कहा। और ये बाकायदा वहां पहुंचे और उकसाने पहुंचे लोगों को, और बैठ गए। और जब लोगों ने इनसे पूछा, मीडिया ने इनसे पूछा, तो मीडिया से कहते हैं कि लोगों की मन की इच्छा वो अपने घर जाए। अरे बाहर मौत पसरी है, कौन घर से निकलना चाहता है भाई? ये झूठ तो आपने फैलाया, ये झूठ आपने फैलाया। और इसके साथ एक और झूठ फैलाया, राघव चड्ढा, इनके मंत्री, इन्होंने झूठ फैलाया। सूत्रों के मुताबिक योगी जी के दिल्ली से यूपी जाने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पिटवा रहे हैं। योगी जी बोल रहे हैं कि तुम क्यों दिल्ली गए थे, अब तुम लोगों को कभी दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। मेरी यूपी सरकार से अपील है, ऐसा ना करें, इस मुश्किल घड़ी में की समस्याओं को मत बढ़ाएं। अब देखिए हुआ क्या, लोग वहां इकट्ठे हो गए, लोग सारे इकट्ठे हो गए। अब लोगों को पिछली बार की तरह, ऐसा तो नहीं पुलिस समझा के वापस भेज दे, तो लोगों में आक्रोश पैदा करो, तो झूठ फैलाओ, तो दिल्ली में बैठकर आक्रोश पैदा करो यूपी सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ, यूपी की पुलिस के खिलाफ, तो लोग आंदोलित हो जाए और तोड़फोड़ पे उतर जाए और पूरी अराजकता फैल जाए। ये प्रयास था इस तरह के ट्वीट का। बाद में इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया, राघव चड्ढा ने इस ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बहुत सारे लोगों ने, अजीत अंजुम हैं, जाने माने पत्रकार हैं, इन्होंने भी बोल दिया आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं अभी दिल्ली यूपी बॉर्डर होते हुए करीब 12 किलोमीटर तक घूम कर आया हूं, जो देखा उसे वीडियो पोस्ट किया। मैंने तो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते कहीं नहीं देखा। मैं जानता हूं आप किस आधार पर ये कहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, संकट काल में सियासत ना हो, राजनीति ना करें, झूठ मत बोलें, ये कहा। सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद और देखिए, मृत्युंजय कुमार वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है यूपी का, ये कहते हैं सरासर झूठी खबर है, ऐसी महामारी के समय में भी इनकी पार्टी गंदी राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रही। इतना नीचे कैसे गिर सकता है आम आदमी पार्टी। इस ट्वीट पर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस निश्चित कार्रवाई करेगी।
इन्होंने ये बोला, डर के मारे अब इस राघव चड्ढा ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है, डर के मारे इसकी आगे से पैंट गीली और पीछे से पीली हो गई, ये भागा, ट्वीट डिलीट करके भागा ये। इससे लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऑप इंडिया ने भी एक खबर छापी, यूपी गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट आप एमएलए राघव चड्ढा फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज दैट यूपी सीएम गॉट माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू यूपी चेज्ड एंड बीटन। ये जो आपको चेहरा दिख रहा है, ये जो हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये चेहरे जो गोरे हैं, असल में इनके दिल बहुत काले हैं। ये गोरे चेहरों के काले दिल आज आपको पहचानने हैं, इनको पहचानना है। अब देखिए, सिर्फ यहां तक नहीं रुकती कहानी, इसके बाद इनके खिलाफ में एक एफआईआर होती है। ये एफआईआर होती है यूएन न्यूज, नोएडा, एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट आम आदमी पार्टी एमएलए राघव चड्ढा फॉर एलिजिबली मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स अगेंस्ट उत्तर प्रदेश योगी चीफ मिनिस्टर योगी। और इनके खिलाफ कार्रवाई है प्रशांत पटेल, वही प्रशांत पटेल जिन्हें आप प्रशांत उमराव पटेल के नाम से यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक पर जानते हैं। वकील जिन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ में केस किया था, और वो मेरे ख्याल से 37 एमएलए के खिलाफ किया था वो केस, वही प्रशांत पटेल ने आज इनको फिर से धर दबोचा और इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। चलिए, ये रही वो एफआईआर, सेक्शन 500, 502 और 66 के तहत इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और ये एफआईआर के कंटेंट्स हैं। तो ये क्लियर है कि अब इनके खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप जरा सोच कर देखिए कितनी बड़ी साजिश। पहली साजिश चलाई पहली रात को कि आप सब जाइए यूपी बॉर्डर पर। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को वापस भेज दिया, तो बिजली काट दी, पानी काट दिया, लोगों को खाना नहीं दिया, खाने को मोहताज कर दिया कि कैसे ना कैसे तो घर से निकलो, कैसे ना कैसे निकलो और संक्रमित हो, और संक्रमण पूरे देश में फैला दो, अपने अपने पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दो। दिल्ली महज 1.25 करोड़ की आबादी, उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, सोचिए करोड़ों की आबादी, सबसे घनत्व वाला प्रदेश, पूरी अराजकता फैल जाए, लोग मरते हों मर जाएं, लेकिन हमने मोदी का लॉकडाउन खराब करना है। मोदी वैश्विक नेता कैसे बन रहा है, हमें उसे रोकना है। उससे रोकने के लिए हम 135 करोड़ की जनता को भी संक्रमण की भट्टी में झोंक देंगे, मौत के मुंह में डाल देंगे, मरते हैं मर जाएं। ये राजनीति का स्तर, ये राजनीति का स्तर जरा आप देखिए। और अभी खत्म नहीं हुआ साहब, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो यहां से तो स्टार्टिंग है। अभी इनके और चिट्ठे खोलूंगा मैं आज बड़ी मेहनत करी आम आदमी पार्टी के आईटी सेल ने, मेरा फेसबुक लाइव डिलीट कराया है, बड़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है उस पर, और तमाम धमकियां मुझे उसके बाद में लगातार मिली, लगातार। भैया आप फिर परेशान हो रहे हैं, फ्री में परेशान हो रहे हैं, आपकी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता होता तो 5 साल पहले बंद कर देता, 5 साल हो गए मुझे आपकी बैंड बजाते हुए। चलिए आगे चलिए। अब इतना नहीं, इतनी नीच हरकत के बाद, इतनी नीच हरकत के बाद देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि कोरोना महामारी के बीच बीजेपी टुच्ची राजनीति पर उतर आए हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आरोप लगाए, अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली पानी काट दिया, इसलिए लोग दिल्ली से जा रहे हैं। गंभीरता से होकर एक होकर देश को बचाने का समय, घटिया राजनीति ना करें। सर आपने देख लिया मैंने आपको क्या क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया लोगों के ट्वीट, मैंने आपको दिखाया लोगों के वीडियोस दिखाए। यदि आप भूल गए तो मैं एक बार फिर सिखा देता हूं, मुझे कतई उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये रहा वो कमेंट, यहां दिल्ली में 4 दिन से पानी नहीं दे रहा है केजरीवाल, साथ में बिजली भी काट दिया है, और तो और दिल्ली जल बोर्ड भी हफ्ता में 1 दिन पानी दे रहा है। आदमी कहां से क्या करेगा, मैंने दिल्ली छोड़ने पे मजबूर हो गए। सिर्फ इतना नहीं, आपको वो वीडियो भी दोबारा दिखा दूं ताकि आप सबको इस बात की तसल्ली रहे कि मैं जो आपको दिखा रहा हूं, वो आप जो देख रहे हो वो सब सच है या नहीं है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को दोबारा से जल्दी से देख लीजिए। नागलोई कमरुद्दीन नगर से बोल रहा हूँ, ये वार्ड नंबर 31 है। यहाँ के विधायक नागलोई कमरुद्दीन नगर से बोल रहा हूँ, ये वार्ड नंबर 31 है। यहाँ के विधायक है धर्मपाल लाकड़ा। मैं यहाँ किराएदार उत्तर प्रदेश, यूपी, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। यहाँ खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। सर हमारी कोई सुविधा खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाए, या हमारी यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए या हमारी कोई व्यवस्था कराई जाए, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और ये वीडियो मैंने बाकायदा। अब आप बताइए कि क्या ये आदमी सच बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है। इस समय आपके सामने जरा लेकर आऊं कि कौन सच बोल रहा है। देखिए कितनी घटिया स्तर की राजनीति है। राजनीति का भी कोई स्तर हो, लेकिन ये तो स्तरहीन राजनीति है। खुद ने किया और खुद ही दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। बिजली काट दी, पानी काट दिया, सारी दुनिया जानती है।
इन्हीं लोगों से वोट लिया था ये कहकर के फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, इन्हीं लोगों से लिया था और इन्हीं लोगों को आज इन्हीं लोगों को मजबूर कर दिया। सवाल नंबर 1, आखिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? बसें लगाई, झूठ क्यों बोला? बिजली पानी काटा, झूठ क्यों बोला? राशन नहीं दिया, झूठ क्यों बोला? सवाल नंबर 2, राशन तुम्हारे बाप का नहीं था, राशन मोदी ने दिया, राशन केंद्र सरकार ने दिया, राशन तुमको बांटने के लिए दिया गया, वो राशन कहां गया? कौन खा गया? 80 करोड़ जनता का राशन किधर है? 3 महीने का राशन किधर? जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल, कॉलर पकड़कर जनता जवाब मांगेगी। आज भारत यह जानना चाहता है कि यह पैसा गया कहां। भारत यह भी जानना चाहता है कि भारत के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किस तरह से किया गया। भारत यह भी जानना चाहता है कि आखिर यह गद्दारी किसके कहने पर हो रही है। यह देश के साथ गद्दारी कौन लोग कर रहे हैं? आपको सामने है, आपको समझ में आ रहा है। यह किसके इशारे पर हो रहा है? यह चाइना के इशारे पर हो रहा है। यह किसके इशारे पर हो रहा है? यह ISIS के इशारे पर हो रहा है, यह ISI के इशारे पर हो रहा है, यह पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। पैसे आ रहे हैं वहां से, राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। वहां के लोग यहां के नेताओं को, यहां के मीडिया को खरीद रहे हैं। पैसा मिल रहा है साहब, आप फेवर में डाल दीजिए, अगेंस्ट में डाल दीजिए। लॉकडाउन की बुरी बुरी तस्वीरें दिखाइए, बिलखती रोती बच्चों की वीडियोस डालिए, अंट शंट पैसा मिल रहा है। एक एक वीडियो का 5-5 लाख रुपया आ रहा है। देश के अंदर आ रहा है, चाइना से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, सब जगह से पैसा आ रहा है। बिके हुए मीडिया, बिके हुए लोग और बिकी हुई सरकारें और बिके हुए नेता। मेरा सिर्फ एक सवाल, 135 करोड़ की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? मैं कहता हूं विशेष अदालत लगाई जानी चाहिए। सबसे पहले इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल देना चाहिए। स्पेशल कोर्ट लगाई जाए, 15 दिन के अंदर इसका फैसला हो और इंडिया गेट पर इनको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। ये इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि हुक्मरान भी अगर गद्दार होगा, हुक्मरान भी अगर ये चाहेगा कि चीन का लाल झंडा यहां फहरे, तो वो नहीं फहरने देंगे। भारत में कल भी तिरंगा था, आज भी तिरंगा है और भविष्य में आने वाले सदियों तक तिरंगा ही रहेगा। यहां पाकिस्तान का झंडा नहीं फहर पाएगा, यहां चीन का लाल झंडा नहीं फहर पाएगा, यहां लाल सलाम का लाल कोरोना वायरस नहीं फैल पाएगा। ये जो कोरोना वायरस वाले लोग हैं, इनसे इस देश को बचाना है। ये जो चाइना के गुलाम हैं, ये जो पाकिस्तान के गुलाम, जो टट्टू भाड़े के यहां काम कर रहे हैं, इनसे देश को बचाना है, खुद को बचाना, अपने आप को बचाना है, आपको बचाना है। आपके गांव में जितने भी लोग हैं, वहां यदि कोई बाहर का व्यक्ति आता, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, उस व्यक्ति को बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। तुरंत पुलिस को फोन लगाइए, प्रशासन को फोन लगाइए, उसको क्वारंटाइन सेंटर में भेजिए। जो लोग गांव वाले हैं और जिनके शहर में लोग हैं, जिनके लोग जहां फंसे, उनसे बोलिए वहीं रुकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी साजिश है देश को, पूरे देश को इटली बनाने की, कि सड़कों के ऊपर लाशें बिछी हों। इनकी ये साजिश है। इस साजिश से बचना है आपको, आपको बचाना है इस देश को, खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने माता को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को अगर बचाना है तो निकल आइए सोशल मीडिया पर, निकल आइए कॉल करने के लिए। घर से नहीं निकलना है, कमरे से नहीं निकलना है। कॉल कीजिए अपने लोगों को और उनसे बोलिए इस चाइनीज वायरस से बचना है आपको, इस कम्युनिस्ट वायरस से बचना है आपको, तो आपको वहीं रहना है। आपको हमारी चिंता है तो वहीं रहिए, गांव में किसी को आने मत दीजिए। गांव वालों फोन कीजिए अपने शहर के लोगों को, शहर वालों अपने गांव के परिचितों को फोन कीजिए और बोलिए किसी को भी शहर से आए हुए व्यक्ति को गांव में एंट्री नहीं दी जाए। विल योगी विल एक्शन ऑन इट, ही विल एक्सेप्ट माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए कैंप्स बना दिए गए हैं, बड़े बड़े कैंप बनाए गए हैं। जो भी व्यक्ति दिल्ली से गया, उन्हें 14 दिन उन कैंप में रहना ही पड़ेगा। 14 दिन बाद ही वो कहीं और जा पाएंगे, हिल नहीं पाएंगे कैंप से। तो आपको ये करना है कि अपने लोगों को समझाना है। जो गांव में लोग हैं वो शहर वालों को समझाएंगे कि आपको घर नहीं आना है। जो शहर में लोग हैं वो गांव वालों को फोन करें और बताएं कि गांव के अंदर किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वरना ये चाइनीज कम्युनिस्ट वायरस घुस जाएगा और हम सबको तबाह कर देगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, आप जहां हैं जैसे वहीं चुपचाप खड़े हो जाइए, हिलिए मत। आप हिले तो गया पूरा देश, आप हिले तो गए सब लोग। आप जाएंगे, आपका परिवार जाएगा, आपका मोहल्ला जाएगा, आपका तालुक जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जाएगा, आपकी सिटी जाएगी, आपका प्रदेश जाएगा और आप पूरा देश जाएगा। क्या आप ये चाहते हैं? ये महामारी फैलाने का जो प्रयास किया गया है, ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं। ये देश के खिलाफ साजिश है, ये देश के खिलाफ युद्ध है,
ये देश के खिलाफ बायो वेपन का युद्ध है। ये वेपन है, वेपन, बायो वेपन, इसका युद्ध है। धारा 121, धारा 123, धारा 124 के तहत मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इनके मुकदमे 15 दिन के अंदर सुनकर इनको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। एनआईए इसकी जांच करे, हम ये मांग करते हैं। कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं चाहिए। ये साजिश बहुत अच्छे से प्लान की गई। जिस तरह से दिल्ली दंगे प्लान किए गए थे, ये साजिश भी प्लान की गई, लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, बहुत हद तक ऐसी संभावना है कि कोई ना कोई कोरोना जिहादी, कोई ना कोई वायरस जिहादी इसमें घुसकर उसने इन सब लोगों को छुआ होगा, इन सब लोगों को छुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है, यह भी संभावना है। लेकिन इस संभावना से सिर्फ आप बचा सकते हैं। जो जहां है वहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं निकलना। अपने घरों में रहिए। दिल्ली वाले लोगों, आपके घर पर राशन पहुंचेगा 5 मिनट के अंदर। इसी यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन होता है, कम्युनिटी सेक्शन में मेरी एक पोस्ट आ रही है जिसमें सारे नंबर दिए हैं, टेस्ट कराने के नंबर दिए हैं। घर पर आके आपका टेस्ट होगा। आपको घर पर बिना काम किए हुए 3 महीने फ्री का राशन, फ्री चावल, फ्री दाल, फ्री आटा, सब कुछ फ्री मिल रहा है। फ्री दवाई, बिना काम किए आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपको घर में रहना है और सब कुछ फ्री मिलेगा। मोदी दे रहा है, जिसको आपने चुना है ना, वो दे रहा है। वो देवता आदमी आपको दे रहा है। आप चिंता ना करें, कहीं नहीं जाना है आपको। और याद रखिए, किसी मस्जिद के लाउडस्पीकर को सुनना नहीं, कानों में तेल डाल के सो जाइए। किसी भी अधिकारी की नहीं सुनना है। कोई अधिकारी, कोई कलेक्टर, कोई मुख्यमंत्री आपके पास आया और कहे ऐसा करना है, कहना हम नहीं मानेंगे। मोदी ने कहा क्या, दिखाओ। मोदी अगर कहेगा तो राष्ट्र के नाम संदेश देगा। मोदी अगर कहेगा तो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करेगा। आप सिर्फ मोदी को देखिए और जो मोदी कह रहा है वो करना है हमने। मोदी कहेगा कुएं में कूद जाओ, कूद जाएंगे। मोदी कहेगा आग में कूद जाओ, कूद जाएंगे। जो मोदी कहेगा, क्योंकि मोदी ही एकमात्र नेता है इस पूरे भारत में जिसको आपकी चिंता है, जो आपको बचाना चाहता है। बाकी किसी को चिंता नहीं है। बाकी सबको पैसे की चिंता, बाकी सबको और सारी चिंता है। बाकी सबको शाहीन बाग की चिंता है। बाकी सबको देश को बदनाम करने की चिंता है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की सुननी है और वो है देश का प्रधानमंत्री। वो जो कहेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, वो जो कहेगा हम उसकी मानेंगे। उसके सिवा हम किसी की भी नहीं मानेंगे। कोई आपके पास आए और कहे मोदी ने ऐसा कहा है तो सबूत मांगना, कहना ट्विटर दिखाओ, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। ट्वीट देखिए, मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश देखिए, मोदी के मन की बात सुनिए। अगर उसमें कहा है तो ही मानना है, वरना नहीं मानना। मैं भी कहूं, मैं भी लाइव पर आकर कहूं तो मेरी भी नहीं मानना है। समझ में आ गया? मेरी भी नहीं मानना है, सिर्फ एक आदमी की मानना है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ उसकी मानेंगे और किसी की भी नहीं मानेंगे। जो वो कहेगा वही करेंगे। और इस वक्त उसने कहा 21 दिन का लॉकडाउन। 21 दिन हम अपने घर से बिल्कुल नहीं निकलने वाले। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट वायरस हमारे यहां पाए। इस चाइनीज वायरस को हमें हराना है। इस चाइनीज वायरस को हमें शिकस्त देनी है। हमें इसको खत्म करना है। और ये वायरस बहुत गंदा वायरस है। इसके बाद जो वायरस और जो वायरस चल रहे हैं, देशद्रोह का जो वायरस देश के अंदर चल रहा है, हम उसे भी मारेंगे। जूते चप्पलों से सड़कों के ऊपर मारेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, जूते चप्पलों से सड़कों पर मारेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। पहले इस वायरस से निजात पाएं। पहले इस वायरस से तो हम जरा बाहर आ जाएं। हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। जरा अपने आप को सशक्त कर लें। इस वायरस से बचने के बाद जब ये मोदी हमको इस वायरस से बचा लेगा, तब हम इसका जवाब देंगे। देशद्रोहियों को जवाब देंगे। एक एक को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। आप चिंता ना करें। आप सब मेरा साथ दीजिए और मैं आपके लिए दिन रात इसी तरह से खड़ा हूं। मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे धमकियों की भी कोई चिंता नहीं है। फेसबुक लाइव खत्म होते ही तमाम धमकियां आई। अरे मूर्खों, अब तक तो तुमको समझ आ जाना चाहिए, मैं थोड़ा अलग मिट्टी का बना हूं। वो वाला नहीं हूं जिससे जो तुमसे डर जाएगा। और ये प्रयास करने का जो आप लोग बार बार प्रयास करते हो, इसको भूल जाओ। सपना भी कभी ऐसा आया करे कि तुमने धमकाया तो ठंडा पानी पी के सो जाया करो मेरे भाइयों। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर कहता हूं, घर से नहीं निकलना है, 100% लॉकडाउन में रहना है। सिर्फ एक आदमी की बात माननी है, वो है नरेंद्र मोदी। 3 महीने तक बिना काम किए आपको खाने पीने को, आपकी दवा दारू, सारे इलाज फ्री कर रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भड़बड़ाने की जरूरत नहीं। सब कुछ मिलेगा, अपने घर पर मिलेगा। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। भारत की हर एक मोबाइल में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।